मैं रतन सर वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में आपको बताता रहता हूं इस चैनल पे। आजकल मैं बोलचाल स्पोकन को ध्यान में रखकर कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जिनका प्रयोग आपको हर दिन अपनी बोलचाल में करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कड़ी में मैं हिंदी की कुछ क्रियाओं की अंग्रेजी बता रहा हूं और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हिंदी और इंग्लिश की क्रियाओं में अंतर होता है। कई बार हिंदी की क्रिया से अलग उसकी अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द यूज के हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो इसी की चर्चा आज का वीडियो करेगा। तो आज शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आज जो क्रिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्रिया है हिंदी की, वह है देना। तो देना की अंग्रेजी क्या होती है, आप इस वीडियो में यही जानेंगे। देना की अंग्रेजी। देना जब हम लेन देन करते हैं, जब हम कुछ देते हैं और सामने वाले के को कुछ मिल जाता है, तो ऐसी हालत में देना की अंग्रेजी लेन देन की हालत में, लेन देन की स्थिति में देना का मतलब होता है टू गिव। लेकिन सब जगह इसी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि कई जगह हम कुछ देना तो इस्तेमाल करते हैं बट सुनने वाले को कुछ नहीं मिलता, देने वाले को कुछ फिजिकली देना भी नहीं पड़ता। जैसे मुझे बैठने दो कोई अगर बोले तो सुनने वाला उसको क्या देगा, बट देना तो यहाँ है यूज। तो कैसे कैसे हम अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे, वीडियो को अंत तक देखें और एक एक बात आपको यहाँ बताई जाएगी। जैसे है धोखा देना। धोखा देना, इसमें लेन देन नहीं होगा कुछ, तो इसके लिए टू चीट या टू डिसीव, किसी चीट और डिसीव में धोखा भी है देना भी है। या टू प्ले somebody false, टू प्ले फॉल्स। फिर है गाली देना। गाली देना में भी कुछ लेन देन नहीं होता है। टू एब्यूज, इसी एब्यूज में गाली भी है, इसी में देना भी है। देना की अलग से अंग्रेजी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हिंदी भाषी लोग ऐसे गलती करते रहते हैं, गिव एब्यूज कर देते हैं। ताना देना। ताना देना, कभी कभी ताना मारना भी करते हैं। ताना देना। टू टाउंट, टू टाउंट ताना देना। मदद देना। मदद देना, इसको मदद करना भी कहा जाता है, टू हेल्प। इसके लिए टू एडमिनिस्टर हेल्प भी यूज होता है। टू एडमिनिस्टर हेल्प या टू एडमिनिस्टर रिलीफ, RELIEF। फिर अगली जानकारी, सहयोग देना। सहयोग देना, टू कोऑपरेट, टू कोऑपरेट। समर्थन देना। समर्थन देना, सब जगह गिव का प्रयोग नहीं हो रहा है, गौर से देखते चले। टू सपोर्ट या टू सेकंड, फर्स्ट सेकंड वाला सेकंड भी है सहयोग देने के लिए। शाप देना, शाप या अभिशाप देना। टू कर्स, कर्स CURS,
आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना, टू ब्लेस, धन्यवाद देना, टू थैंक, धमकी देना, धमकी देना, टू थ्रेटन, टू थ्रेटन, THREATEN, या नहीं तो टू होल्ड आउट थ्रेट। दोनों का यूज होता है एक ही तरह से। जवाब देना, जवाब देना, टू आंसर या टू रिप्लाई। आंसर में ही जवाब भी है, देना भी है, उसका गिव आंसर कभी ना करें। उधार या कर्ज देना, उधार देना या कर्ज देना, टू लेंड, या नहीं तो टू गिव लोन, कर्ज देना। यहाँ देना के लिए गिव और कर्ज के लिए लोन ऐसे भी यूज होता है। लेंड में कर्ज भी है। बधाई देना, बधाई देना, टू कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट। अगर बधाई देना के बाद कोई नाउन प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसके बाद ऑन का प्रयोग भी करते हैं, या नहीं तो टू ऑफर कॉन्ग्रेचुलेशन। दोनों यूज होता है। टू ऑफर कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब यहाँ बधाई के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑफर का मतलब देना, तो दोनों तरफ से यूज होता है। दोनों का यूज आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, किसी के बदले कोई यूज होगा। इसमें कोई ये नियम नहीं है कि इसी जगह इसका यूज होना। उसके बाद परीक्षा देना, परीक्षा देना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जान लें, परीक्षा की हालत में देना के लिए लेना की अंग्रेजी और लेना के लिए देना की अंग्रेजी इस्तेमाल होती है। जैसे परीक्षा लेना, यहाँ लेना में देना की अंग्रेजी टू गिव एग्जाम, और परीक्षा देना वहां लेना की अंग्रेजी टू टेक एग्जाम होता है, उनका यूज होता है। तो इसलिए टू टेक एग्जाम, या नहीं तो टू appear at the exam। चकमा देना, चकमा देना, टू गिव अ स्लिप, चकमा देना, टू गिव अ स्लिप। दवा या नहीं तो न्याय देना, दवा देना, दवाई देना, या न्याय न्याय देना। टू एडमिनिस्टर मेडिसिन अथवा जस्टिस, टू एडमिनिस्टर जस्टिस। छोड़ देना, छोड़ देना या त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना। अगर कोई बुरी आदत छोड़ देना हो तो टू गिव अप। ये बुरी आदत छोड़ने में जैसे धूम्रपान अथवा शराब छोड़ने में इसका यूज होता है। फिर टू एबेंडन, ये भी होता है त्यागना के लिए एबेंडन। टू लीव, छोड़ना, कोई जगह छोड़ना में लीव का प्रयोग होता है। या टू रिनंसिएट,
ये भी त्यागना के लिए यूज होता है, तो इतनी अंग्रेजी इसके लिए यूज होती है। चिट्ठी छोड़ देना, चिट्ठी छोड़ देना, यहां छोड़ना, टू पोस्ट द लेटर, टू पोस्ट द लेटर, छोड़ने के लिए पोस्ट। नौकरी छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना, टू रिजाइन, RESIGN, रिजाइन पढ़ते हैं, टू रिजाइन अ पोस्ट। कुछ लोग रिजाइन फ्रॉम अ पोस्ट यूज करते हैं, जो गलत है, फ्रॉम का प्रयोग ना करें। अंजलि देना, अंजलि देना, टू, अंजलि करते हैं हाथ पे, दोनों हाथों को बांध कर जब हम अर्पित करते हैं कुछ भी, तो उसको अंजलि देना करते हैं। इसी को अंजलि भी कहा जाता है, इसी अंजलि में जोड़ा जाता है श्रद्धा जो अंजलि। तो टू मेक एन ऑफरिंग, अंजलि देना। आशा देना, आशा देना, टू होल्ड आउट, होल्ड आउट अ होप। धीरज देना, धीरज देना, टू कंसोल, या नहीं तो टू गिव कंसोलेशन, टू गिव कंसोलेशन। जगह देना, जगह देना, टू मेक रूम, जगह की अंग्रेजी रूम भी होती है, स्पेस। पथ्य देना, बीमारों को पथ्य दिया जाता है, पथ्य देना, टू गिव डाइट, टू गिव डाइट। खबर या संवाद देना, खबर देना या संवाद देना, टू सेंड वर्ड, टू सेंड वर्ड। यहाँ पे वर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, टू सेंड वर्ड्स नहीं, टू सेंड वर्ड या टू सेंड मैसेज। लोग बोलचाल में ऐसा करते रहते हैं, इस गलती से बचें। भाषण देना, भाषण देना, टू गिव लेक्चर, टू डिलीवर स्पीच, स्पीच। दोनों का प्रयोग होता है, जैसी सुविधा लगे वैसा यूज कर सकते हैं। इस डिलीवर के बदले मेक का प्रयोग भी कर सकते हैं, टू मेक स्पीच या टू डिलीवर स्पीच अथवा टू गिव लेक्चर। महत्व देना, महत्व देना, इसके लिए टू गिव अथवा अटैच इंपॉर्टेंस, टू गिव इंपॉर्टेंस अथवा टू अटैच इंपॉर्टेंस। कुछ और देना की अंग्रेजी है जो बताना जरूरी है, एक एक जानकारी अच्छी तरह से सीखें, बिकॉज विदाउट लर्निंग each information you can't go ahead smoothly. You must have to know all of them that are being discussed here. उसके बाद है जुबान देना, जुबान देना, टू गिव वर्ड, टू गिव वर्ड, यहां भी वर्ड्स नहीं, या नहीं तो टू प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में गिव देने की जरूरत नहीं है। खर्च देना,
खर्च देना, टू मीट द एक्सपेंसेस, टू मीट द एक्सपेंसेस। एक एक वर्ड को जाने। बलि देना, पूजा पाठ में बलि देते हैं जानवरों की, बलि देना। तो टू ऑफर sacrifice, टू ऑफर sacrifice, टू ऑफर ए sacrifice कर दीजिए, टू ऑफर अ sacrifice। जिंदा कर देना, जिंदा कर देना, मरे हुए को जिंदा कर देना, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। परिचय देना, परिचय देना, टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस oneself to someone, to introduce oneself to someone अथवा somebody। भोजन परोस देना, भोजन परोस देना, टू सर्व फूड, या नहीं तो टू ले द टेबल। इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। जब हम टेबल कुर्सी पर बैठ करके खाना खाते हैं, वहां पर अगर भोजन परोस देने की अंग्रेजी हो यूज करनी तो टू ले द टेबल। लेकिन जब हम नीचे बैठते हैं, कहीं भी इंडियन स्टाइल में बैठ के खाते हैं, तो भोजन परोसने में टू सर्व फूड का प्रयोग करेंगे। टू सर्व फूड का प्रयोग टेबल कुर्सी पर भी बैठने कर खाने में किया जा सकता है। ये बात अच्छी तरह से जान लें। फिर पेड़ पौधों में पानी देना, पेड़ पौधों में पानी देना, टू वाटर। ये वाटर यहाँ भर की तरह यूज हुआ। वचन देना, वचन देना, जुबान देना एक ही है, वचन देना और जुबान देना। तो टू गिव वर्ड अथवा टू प्रॉमिस। ये हिंदी में वचन देना कहते हैं और उर्दू में जुबान देना कहते हैं। टू मेक अ प्रॉमिस भी यूज होता है, टू मेक अ प्रॉमिस। तो इतनी अंग्रेजी देना की होती है। जहां जैसी जरूरत पड़े आपको उसका इस्तेमाल करें, बट फॉर दैट यू मस्ट नो ऑल ऑफ देम दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी इसी रूप में मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज लॉट ऑफ मोर थिंग्स आर टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। तो मिलते हैं अनदर बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।